हेलो बच्चों, आज हम अगला वीडियो आपको बताने वाले हैं और अच्छे ढंग से आप देखिए। पिछला वीडियो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो अब हम आपको बताएंगे और आप पूरा वीडियो देखते रहिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। देखिए, आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या चीज़ पर पढ़ाएंगे आज? क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल आपने सुना होगा नाम। अभी देखो, इसको बिगाड़ रहे हैं, फिर बताएंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखिए, अगला वीडियो है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह लीजिए TIR। TIR, ठीक है। क्या कहते हैं? TIR। अब देखिए, कोई प्रकाश की किरण, क्रिटिकल एंगल आप जानते हैं, सुना होगा क्रांतिक कोण जिसको हिंदी में कहते हैं। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR मतलब संपूर्ण परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको हिंदी में कहते हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप देखिए, मान लीजिए कोई ये माध्यम को डिस्ट है, यहाँ पर एक ही बना दें। ये हमारा डेंसर माध्यम है। मान लीजिए मीडियम कैसा है? डेंसर। डेंसर जानते हो क्या होता है? डेंसर मीडियम। और ये रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला रेरर। ये सघन माध्यम है, ऊपर वाला विरल माध्यम, यानी रेरर मीडियम। ये डेंसर मीडियम। इसको हम अगर मान लें μ1, मत लिखिए μ1, ऐसे रखिए। ये ऊपर रेरर है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाती है, ये नॉर्मल है। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। अभिलंब जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? अभिलंब। अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। मान लीजिए कोई नॉर्मल से कोई किरण यहाँ से हम डालते हैं, आई किरण डालते हैं यहाँ। ये किरण आई जाती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर, मतलब रिफ्लेक्शन इसमें होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी सीधी में जाकर के कुछ दूर हट जाती है, यानी रिफ्लेक्शन आर हो जाता है। अब यहाँ पर आई, ये आर बड़ा है, आई छोटा है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। जब रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम से कोई किरण रेरर मीडियम जाती है तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने नॉर्मल यहाँ बना दिया, ये नॉर्मल है, और यहाँ से प्रकाश की किरण कोई आई को जरा बड़ा कर दिया, पहले से थोड़ा बड़ा आई कर दिया, यहाँ आई ग्रेटर देन, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट जरूर जाएगी इस तरीके से। इस डायरेक्शन, इसका क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन चली जाएगी, और ये हमारा रेरर मीडियम आर बन जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्शन इधर हो गया, ये यहाँ से आई किरण गई। और कभी कभी ऐसा होता है और आई और बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पर हमने प्रकाश की किरण और बढ़ा दी, यहाँ से इसका आई का मान और बढ़ा दिया, तो ये क्या होगा?
ये ऊपर नॉर्मल की तरफ न जा करके 90 डिग्री कोण पर चली जाती है इस तरीके से। ये कितनी जाती है 90 डिग्री पर, यानी रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये एंगल क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या होती है? इसमें एंगल R 90 डिग्री होता है और इसका ग्रेजिंग इमरजेंस होता है। ग्रेजिंग इमरजेंस जानते हो? ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस होता है। और ग्रेजिंग इमरजेंस कोण आई बराबर सी हो जाता है, जो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। कोण आई, एंगल आई बराबर सी, इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। इस एंगल आई को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। ये सी का मतलब है क्रिटिकल पॉइंट। ये एंगल आई जो है ये सी के बराबर हो जाता है एंगल आई, ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। समझ गए? ये नॉर्मल प्रकाश की किरण इधर गई, ये माध्यम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेडियल मीडियम है। जब कोई किरण डेंसर से रेडियल जाती है तो अभी नॉर्मल से दूर हट जाती है, दूर हट गई। ऐसे तरीके से ये आई थी और एंगल बढ़ा दिया तो यहाँ और दूर हट गई। और अगर आई को और बढ़ा दें, मतलब इंसिडेंट रे को और बढ़ा दें या एंगल को और बढ़ा कर दें, तो ये क्या होगा? इस तरह मुड़ जाएगी 90 डिग्री पर। तो ये क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। इसमें कोण आई बराबर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के बराबर। ये 90 डिग्री है, कोण आर कितना होगा? 90 डिग्री। तो आई एंगल क्या हो गया? ये क्रिटिकल एंगल हो गया। इसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, समझ गया? देखिए फिजिक्स में इस चीज़ को, ये लाइट का ऑप्टिक्स का चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में। आप लोग ध्यान से पढ़िए। आगे जा कर के टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चन भी टीजीटी पीजीटी में भी आ जाए। इसमें कुछ पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकते हैं? क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और ये इसके क्या प्रॉपर्टी हैं, इसके बारे में एग्जाम में आ सकता है। आप लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़ाइए। अगर आप देखिए अगर आप 4-5 महीने अच्छे ढंग से तैयारी कर लेंगे, संभव है कि आप एग्ज़ाम को भी निकाल लेंगे। अभी से जुट जाइए, वैकेंसी आएगी, ज़रूर आएगी टीजीटी पीजीटी की, और आप उसको तैयारी करना शुरू कर लीजिए। फिजिक्स या मैथमेटिक्स के लिए आप अभी से जुट जाइए और हमारे वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, और इसको अपनी कॉपी पर अवश्य लिखिए। कॉपी पेन निकाल करके उसके ऊपर ज़रूर लिखिए, तभी ये सफलता मिलेगी। आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, पहले देख लें, लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए। ठीक है, और हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 7734789578। इससे कांटेक्ट करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। अच्छी तैयारी करने के लिए कुछ समय निकालना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है। अब देखिए, आपको 8वां वेतनमान भी मिलने वाला है। अगर आप इस टाइम पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 8वां वेतनमान जो आ रहा है उसमें सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। टीचर की सैलरी सबसे अच्छी होती है। 8वें वेतनमान में आप लाखों रुपया की सैलरी बनेगी। इसलिए आप पढ़ाई में पूरा मन लगाइए और अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। अगर न समझ में आता है तो इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए और हम आपको अच्छी राय बताएंगे और अच्छा काम आपको करके दिखाएंगे। ये तो हो गया है क्रिटिकल एंगल के बारे में। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या होता है, इतना बिगाड़ते हैं आप। ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल।
और ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डेंसर अगर इसको हम और बढ़ाते चले जाएं, यानी आई का मान और बढ़ा दें, तो क्या होगा, उसी तल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी आर इधर आ जाएगा। इधर बढ़ाया हमने तो इधर से ही रिफ्लेक्ट हो गया आगे। एंगल इतना बढ़ा दिया कि मतलब प्रैक्टिकल एंगल से भी ज़्यादा जब हो जाएगा, प्रैक्टिकल एंगल में तो 90 डिग्री आता है, अब प्रैक्टिकल से अबव हो जाएगा तो ये अपने ही इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या इसमें बनेगी, इसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इसकी होती है, कंडीशन इसकी होती है नंबर 1। पहली कंडीशन ये होती है, ये डेंसर से रेयर में जाती है, पहली किरण डेंसर टू रेयर, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है, डेंसर टू रेयर। और दूसरी होती है कंडीशन, आई एंगल आई जो होता है वो सी से बड़ा होता है, यानी सी एंगल से बड़ा होगा। एंगल आई जो है वो सी से बड़ा होता है, एंगल आई नहीं, ये जो इंसिडेंट रे है आई, उस क्रिटिकल एंगल जो पहले बताया था थर्ड में, क्रिटिकल एंगल से ये आई, ये जो एंगल होता है बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल से। ये दो कंडीशन होती हैं। इसके बाद में फिर ठीक है, अगर आई टेंड टू सी होता है, आई इज ग्रेटर देन सी है, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाता है। रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, स्टॉप हो जाता है, यानी इसमें रिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाता है, रिफ्लेक्शन स्टॉप मतलब इस रिफ्लेक्शन, अगर आई का मान सी से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, बैक में आ जाएगा, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, यहीं से स्टॉप हो जाएगा, रिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होगा, अब देखिए कि यहाँ पर कोण आई, अब यहाँ क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाता है, ठीक। जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, और इसमें कोई मिरर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोई मिरर की आवश्यकता नहीं है, ये मीडियम से ही चेंज हो जाता है, इधर गई इधर, इसको कहते हैं TIR, ठीक है। इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR इसी को कहते हैं, मतलब उसी माध्यम में वापस जाती है। कोई प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आई होगा, आई बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो ये क्या होगा, रेयर माध्यम में न जा करके उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा है तो उसी मीडियम में वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। और इसमें कोई ये मिरर नहीं होता है, ये केवल डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम की लाइन है, इसकी इधर रेयर है इधर डेंसर है, तो डेंसर में ही रिफ्लेक्ट होकर के आ जाती है, यदि सी का आई का मान सी से बड़ा है तब, समझ गए। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। बिगाड़ दें, उतार लीजिए कॉपी पर। अब देखिए इसमें आपको शॉर्ट बता दें, डेंसर रेयर, इसमें कंडीशन क्या होती है, दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है, आर आई जो है था अगर सी से कम है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन। अगर आई मतलब जो आई है वो सी से कम है तो रिफ्लेक्शन होगा। क्यों, कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपने देखा वही नॉर्मल है, ये आई है
और सी होता है क्रिटिकल 90 डिग्री वाला, उससे कम है तो ये रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर सी से कम है, पीछे बता चुके हैं। और सेकंड में क्या हुआ, अगर आई बराबर, अगर आई का मान सी के बराबर है तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, 90 डिग्री जाएगा ये एंगल। और इसके बाद में अगर थर्ड में देखिए, अगर आई का मान सी से बड़ा है, सी से बड़ा है, अगर क्रिटिकल पॉइंट से आई का मान सी से बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब क्या कहते हैं इसको, TIR ये होगा। अगर आई का मान सी से बड़ा है तो इसका टोटल मतलब उसी में ही डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाएगी रेयर। आप समझे कि नहीं, अगर ये छोटा है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर बराबर है तो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल रेयर, क्रिटिकल एंगल आएगा, क्रिटिकल एंगल। शार्ट में बता दिया हमने सारांश। अगर आई का मान सी से ज़्यादा है तो TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए, इसको उतार लीजिए। अब कैलकुलेशन करना कैसे आएगा, कैलकुलेशन अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ऑफ क्रिटिकल एंगल, ऑफ क्रिटिकल एंगल, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल में आपको बता चुके हैं, मीडियम में यहाँ पर कोई मीडियम है, यह डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, मतलब इसमें म्यू है, म्यू2 है, ये म्यू1 है। म्यू1 रेयर मीडियम है, म्यू2 डेंसर मीडियम है। और यहाँ से ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल 90 डिग्री पर ये यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई आई से, आई प्रकाश की किरण गई तो क्या होगा, इतनी प्रकाश तो क्रिटिकल इस साइड ही मुड़ जाएगी 90 डिग्री पर। अगर क्रिटिकल एंगल है तो 90 डिग्री मुड़ जाएगा, यहाँ ये रह जाएगी, यानी आर का मान कितना बराबर हो जाएगा, आर बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप समझे नहीं। अब इस आई का मान कैसे निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन के देखिए, स्नेल का नियम आपको पढ़ा होगा पहले, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बताया स्नेल में, म्यू1 या म्यू2 ले लीजिए, म्यू2 साइन आई, म्यू2 साइन आई, यानी म्यू2 साइन आई बराबर होता है म्यू1 साइन आर। ठीक है, म्यू1 साइन आर, ये एयर है, मान लीजिए आप कोई म्यू1 है, कोई एयर हो सकती है, ये डेंसर, ये वाटर हो सकता है, या कोई चीज़ होती है, ग्लास हो सकता है, या एयर हो सकती है, कुछ भी हो, जो कि इसको रेयर है, डेंसर से रेयर में जा रही है, 90 डिग्री पर मूव कर गई, तो इसमें स्नेल का नियम लगा दीजिए, म्यू2 साइन आई बराबर होता है म्यू1 साइन आर। अब वैल्यू रख दीजिए, म्यू2 साइन आई बराबर म्यू1 साइन आर का मान कितना है 90 अंश, यानी साइन 90 डिग्री। जब साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर सी बन जाएगा, आई क्या हो जाएगा, सी के बराबर। वही जब सी का मान निकालना हमें, ठीक है, तो म्यू2 साइन सी बराबर हो जाएगा म्यू1, साइन 90 मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो साइन सी बराबर हो जाएगा म्यू1 अपान म्यू2, ये मान आ गया, साइन सी बराबर म्यू1 अपान म्यू2।
इस तरीके से कैलकुलेशन आप देख क्रिटिकल एंगल का हम देखेंगे। और यहाँ पर म्यू 1 क्या है, यहाँ साइन सी बराबर है म्यू 1 अपान म्यू 2। ये रेरर है, रेरर, और ये डेंसर है, डेंसर मीडियम। ठीक, ये छोटा है और ये बड़ा है। आप समझ लीजिए, इसकी राशन समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। मान लीजिए रेरर मीडियम जब बिगाड़ दें तो सी बराबर, साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर म्यू 1 अपान म्यू 2। अगर मान लीजिए साइन सी रेरर मीडियम यानी म्यू 1 बराबर एयर है, ठीक है, तो हवा है, तो क्या लिखेंगे 1 अपान म्यू, ये बन जाएगा। क्योंकि एयर का म्यू कितना होता है, म्यू 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन सी बराबर होता है 1 अपान म्यू, या सी बराबर लिख देंगे साइन इनवर्स 1 अपान म्यू, ये बन जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन आप देख क्रिटिकल एंगल हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उतार लीजिए कॉपी पर। और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी ये भी बता दें। क्योंकि म्यू 1 अपान म्यू 2 एक से छोटा होगा, यानी म्यू 1 अपान म्यू 2 इज लेस देन 1, ये मान होगा। मतलब इसका क्रिटिकल एंगल का मान 1 से कम होगा 1 से, क्योंकि म्यू 1 अपान म्यू 2 ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो 1 से कम होगा जरूर। इसलिए साइन सी बराबर लेस देन 1, साइन सी का मान होता है लेस देन 1। बिगाड़ दें कैलकुलेशन आप देखिए क्रिटिकल एंगल का। साइन सी बराबर होता, आप देखिए क्रिटिकल एंगल में स्नेल का नियम लगा दिया, म्यू 2 साइन आई बराबर म्यू 1 साइन आर, म्यू 2 साइन सी बराबर होगा म्यू 1 साइन 90, क्योंकि वो 90 था इस तरीके। अब देखते अभी देखो चित्र बनाया था इस तरीके से, इससे बना दे, इससे समझ आ जाएगा। ये नॉर्मल है, यहाँ से प्रकाश की किरण हमने भेजी थी, वो इस डायरेक्शन में चली गई, तो ये कोण कितना बनेगा, 90 अंश तो बनेगा। ये आई हो गया, यहाँ पर म्यू 2 है, ये म्यू 1 है। म्यू 1, अब देखिए स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू 2 साइन आई, म्यू 2 साइन आई बराबर होता है म्यू 1 साइन 90 साइन आर, साइन आर का मान कितना 90। इस तरीके से साइन सी हमका मान ज्ञात कर लिया। यही सी जो है क्रिटिकल एंगल कहलाता है, क्रिटिकल एंगल का मान निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल हम बता दें, उसको बिगाड़ दें। क्वेश्चन है फाइंड क्रिटिकल एंगल, फाइंड क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर एयर, फॉर एयर। एयर जानते हो क्या होता है, म्यू बराबर 1 होता है, फॉर एयर म्यू बराबर 1, एंड ग्लास, एंड ये क्वेश्चन है 1, एंड ग्लास, ग्लास का म्यू कितना होता है, म्यू होता है 1.5, एंड ग्लास। अब देखिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, क्रिटिकल एंगल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, क्रिटिकल एंगल। आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल का सूत्र क्या होता है, साइन सी बराबर किसके होता है, म्यू 1 अपान म्यू। अब म्यू 1 ये छोटा है, ये बड़ा है, तो म्यू 1 कितना है, एयर का कितना है 1, इसका कितना है 1.5। साइन सी बराबर किसके हो जाएगा, साइन सी बराबर 1 अपान 1.5, मतलब हो गया 10 ऊपर हो गया 15 नीचे हो गया। ठीक, 5 दियो 15, 5 दूनी 10, तो कितना हुआ मान इसका, साइन सी बराबर
2/3 आ गया। क्रिटिकल एंगल मान कितना हुआ, साइन इनवर्स 2/3। इसका मान लगभग सी का मान एक्चुअली ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 वाले में हो जाता है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का मान 42 अंश के करीब होता है। कितना होता है, 42 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल मान होता है। मतलब फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर म्यू बराबर 1 और ग्लास में होता है म्यू बराबर, ये म्यू अपवर्तनांक कितना है 1.5 इंटर। तो साइन सी बराबर होता है μ1/μ2। मान रख दिया हमने, क्रिटिकल एंगल का मान ज्ञात हो गया। क्रिटिकल एंगल का मान कितना निकला है, सी बराबर 42 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल का मान निकला है किसमें, ग्लास में और वाटर में, ग्लास में और एयर में। किसमें निकला है क्रिटिकल एंगल का मान, एयर, इसका μ1 है, ग्लास इसका म्यू है 1.5 और इसका क्रिटिकल एंगल कितना बनेगा 42 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल बनेगा। ठीक है, उतार लीजिए। अब इसके ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं क्रिटिकल एंगल के ऊपर, कैसे लगेंगे, इतना बिगाड़ दें। देखिए क्रिटिकल एंगल में म्यू बराबर 1 यानी एयर, ठीक है, म्यू बराबर 1 और म्यू बराबर 1.5, जिसको कहते हैं 3.2 और इसका क्रिटिकल एंगल सी कितना है 42 डिग्री। ये 42 डिग्री, इसको एयर कहते हैं और इसको कहते हैं ग्लास और ये उसका क्रिटिकल एंगल है। दोनों का मिलाकर क्रिटिकल एंगल इतना बनता है। ठीक है, सी बराबर 42 अंश। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल है, मान लीजिए कोई सरफेस इस प्रकार से है, ये सरफेस, ये इसको घुमा दिया गया। ठीक, कोई प्रकाश की किरण हमने इधर डाल दिया, ये प्रकाश की किरण डाल दी यहाँ पर 42 डिग्री पर डाल दी। ठीक है, ये ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, कांच है। इसका कितना है म्यू 3/2 है और यहाँ पर एयर है, एयर का म्यू कितना है 1 है। तो क्रिटिकल एंगल कितना है इसका होगा 42 डिग्री होगा। ये क्रिटिकल एंगल होगा 42 डिग्री। ठीक है, यहाँ से जब हमने इसको डाला किरण को तो क्या हो, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अब 42 अंश है तो इधर कितना हो जाएगा 48 अंश हो जाएगा। अब चूंकि 48 अंश है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसके मतलब इसमें होगा टोटल रिफ्लेक्स, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किधर होगा, इन टाइप्स होगा। ठीक है, ये क्या हो गया 48। आप जानते हैं दोनों के एंगल बराबर होते हैं। अब जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर नॉर्मल देख कितना हुआ, यहाँ पर ये नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल होगा यहाँ पर, और ये एंगल 48 अंश है, 48 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पर समांतर रेखाएं, तो ये भी 48 हो जाएगा। और जब ये 48 हो जाएगा तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल। जब 42 हो जाएगा तो इसके मतलब ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ एकदम डायरेक्टली हो, 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितने में बनाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री कोण बनाता हुआ नीचे चला जाएगा। ये क्रिटिकल एंगल क्यों हुआ, क्योंकि 42 अंश था, 42 यहाँ पर 42 होता है तो ये 48 हो गया था नॉर्मल के हिसाब से, क्योंकि 90 डिग्री कोण होता है। यहाँ ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ 48 है तो ये भी 48 हुआ, ये 42 हो जाएगा। जब ये 42 होगा तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट के साथ रेस सामने निकल जाएगी। आया समझिए। अब दूसरा सवाल देखिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको दिखा दिया करके। अब दूसरा क्वेश्चन है, बिगाड़ दें इसको, वो भी ग्लास का है, मतलब एयर का है, एयर
एयर का म्यू कितना होता है 1, ग्लास का म्यू कितना होता है 3/2, और इसका सी कितना होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है 42 डिग्री। ठीक है, अब बिगाड़ दें इसको। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ ट्रेंगल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है सेकंड, ये ट्रेंगल है, ये कुछ त्रिभुज है, ठीक, ये एंगल आपका 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये क्यों कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से कोई त्रिभुज बना हुआ है। अब हम इसमें या इसको ऐसा मान लें, इसको 45 मान लें, बराबर रखें, 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, कोई हमारा रे किरण इधर जा रही है तो ये सामने जाएगी इसके, ठीक है, सामने जाएगी किरण, यहाँ से एक नॉर्मल आएगा, क्या होगा नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर। जब इसे परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, आप जानते हैं ये 45 है, ये इसके समांतर है, तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई किरण इधर जा रही है, ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ये ग्लास है, ये चीज़ क्या है ग्लास, और ये क्या है एयर, बाहर एयर है, इसका म्यू कितना होता है 1, ग्लास का म्यू कितना होता है 3/2 होता है, इसका सी कितना होता है 42 डिग्री, ग्लास और उसका दोनों मिलाकर। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे देखते हैं, ये कितना एंगल आएगा, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है ना, यहाँ पर 90 डिग्री 45 है तो ये 45 हो जाएगा। अब इसके बाद में ये 45 है, क्योंकि ये एक साइड का है कोण, तो दूसरी साइड में भी 45 बनेगा, 45 जाने के लिए एकदम नीचे जाएगा, ये बनेगा 40, जितना एंगल ये होगा उतने एंगल तो ये होगा 40, क्योंकि रिफ्लेक्शन आई बराबर आर के बराबर होता है। जब ये 45 है, इसका मतलब ये टोटल नीचे जा रहा है, ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल। अब जब नॉर्मल से कोई किरण गुजरती है तो उसमें ये नॉर्मल है मान लीजिए, और यहीं से ही कोई किरण जाती है तो सीधे चली जाती है, किरण क्या होती है सीधे चली जाती है। यहाँ पर आई बराबर कोण आई बराबर 0 हो और कोण आर बराबर भी 0 हो, तो सीधे चली जाएगी किरण, जो ऊपर जाएगी तो नीचे चली जाएगी, तो इस तरीके से ये किरण नीचे की तरफ चली जाएगी, 45 अंश वाले में नीचे की तरफ चली जाएगी। समझिए, ये था क्वेश्चन नंबर हमने 2। अब अगला क्वेश्चन है 3, बिगाड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रेंगल बना हुआ है, ये आपका ट्रेंगल है, ये एंगल है 30 और ये एंगल है आपका 60 अंश। ठीक, ये एंगल कितना है 60 अंश। अब कोई प्रकाश की किरण हमने यहाँ से डाली, ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ से डाली, ठीक है, डाली तो यहाँ चली जाएगी। ठीक है, अब इसका नॉर्मल कौन सा होगा, नॉर्मल यही तो होगा, नॉर्मल हमारा इसका ये होगा नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ। ठीक, प्रकाश की किरण जब इधर डालेंगे तो नॉर्मल, ये 60 अंश है तो ये हमारा ये भी 60 अंश हो जाए। ठीक है, 60 अंश ये भी हो गया, क्योंकि नॉर्मल से इस साइड में 60 अंश होता है। अब जब ये 60 है टोटल ये 90 अंश होता है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। जब 30 हो जाएगा तो क्या होगा, ये 42 जो क्रिटिकल पॉइंट सी है 42 से छोटा है, ये छोटा है, इसके मतलब ये इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन किधर होगा ये 40। अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए आप, μ1 μ2 साइन सी बराबर μ1 साइन आर। ठीक, μ2 कितना है ग्लास है 3/2 साइन सी
सी का मान कितना होता है 42 आंसर साइन सी। इसमें रिफ्लेक्शन मालूम पड़ता कितना होगा। इधर देखिए मैं दिखा दूं आपको। ये ग्लास है यानी म्यू जी साइन 30 है बराबर हो गया म्यू ए साइन आर। ठीक, तो क्या रखेंगे म्यू जी कितना है 3/2 है। ग्लास का म्यू कितना है 3/2। साइन 30 मान कितना होता है 1/2 बराबर म्यू ए एयर है। एयर बराबर ए के कितना हुआ 1 यानी इसका म्यू बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन आर। अब यहाँ मान कितना होगा यानी साइन आर बराबर 3/4 हो गया यानी आर कितना हो गया साइन इनवर्स 3/4। अब साइन इनवर्स 3/4 का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स 3/4 का मान टेबल पर देखिए और तो पता लग जाएगा इसका मान 49 अंश होता है। कितना अंश होता है 49 अंश डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्शन 30 अंश वाले का रिफ्लेक्शन कितना होगा 49 के हिसाब से होगा। समझ गए, ये म्यू जी है और ये म्यू ए है। म्यूजिक मान कितना है 3/2 है और इसका सी कितना होता है 42 अंश होता है। अब चूँकि 42 से छोटा है इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्शन होगा। अगर 42 होता है तो इधर साइड चला जाता है, परंतु 42 नहीं है, ये इसका रिएक्शन 30 है। तो 30 के हिसाब से इसका आज कितना रिफ्लेक्शन होगा 49 किधर होगा इतना उतार लिए बिगाड़ दें 49 के हिसाब से इस डायरेक्शन चला जाएगा। ये 49 बन जाएगा। तो ये 49 हो गया। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री 90 है ना, और 49 से ही मतलब है ये डायरेक्शन 49 हो जाएगा। इधर प्रकाश की किरण चली जाएगी, कितने अंश जाएगी 49 पर। ठीक, समझ गया, बिगाड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन है कर लीजिए। फिर एक त्रिभुज का है कोण ट्रायंगल का लास्ट है क्वेश्चन। ट्रायंगल का बना हुआ है। यहाँ से प्रकाश की किरण कोई आई जो यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाएगी। प्रकाश की किरण कोई इधर आ रही जो यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाती है। 30 ये हमारा 60 है, ये हमारा 30 है और ये जानते हो 90 होगा। ठीक, इस तरीके से कोण बना होगा। अब इसका आरेख खींचना है। जब ये 60 है तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो अब क्या करेंगे हम इसका नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ से क्या बनाएंगे इसका नॉर्मल में ये 60 हो जाएगा। जब यहाँ 60 हो जाएगा तो ये पुनः वापस लौट जाए क्योंकि सी का मान 42 अंश है, 42 से बड़ा है तो टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें टोटल रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ जाएगा 60 अंश के कोण हो जाएगा। कितने कोण हो जाएगा इस 60 अंश के कोण पर पुनः वापस जाएगा, यानी इतने एंगल पर 60 एंगल पर कहीं भी जाए 60 एंगल पर रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। इधर से रिफ्लेक्ट आई तो यहाँ से होकर के इधर 60 अंश है। 30 था तो 60 हो गया। नहीं, ये नॉर्मल था ना इसलिए ये नॉर्मल था। अब जब यहाँ पहुँचेगी किरण तो यहाँ पर भी नॉर्मल लगाइए। ठीक है, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल में एंगल कितना बनी ये 60 है तो ये इसके समांतर है तो ये भी 60 हो जाएगा। ये भी आप जानते हो 60 रहेगा क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। और ये कितना रहेगा ये 30 रहेगा। ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल से पुनः आप जानते हैं कि यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए म्यू जी साइन 30 बना। ये म्यू जी है और ये म्यू एयर है। म्यू जी साइन 30 बराबर होगा म्यू ए साइन आर। इस आर का मान रिफ्लेक्शन का मान याद करना
म्यूजिक मान कितना आप जानते हो, 3/2 अभी निकाल चुके थे। साइन 30 मान 1/2 होता है, इसका मान 1 होता है, यानी साइन आर रिफ्लेक्शन में आता है। साइन आर बराबर हो गया 3/4, यानी आर बराबर साइन इनवर्स 3/4। ये अब आर का लगभग होता है 49 डिग्री का। ठीक है, देख लीजिए। इसमें किरण कहाँ जाएगी, ये देखिए, हम जब नॉर्मल से 30 है तो ये 49 इधर चली जाएगी। ये नॉर्मल से यहाँ पर 49। देखिए, हमने आपको सारे न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं और क्रिटिकल एंगल, टोटल मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बता दिया है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं, परिभाषाएं बता दी हैं। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब की संख्या, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर हम अच्छी तरीके से गणित या फिजिक्स तैयार कर लेंगे तो टीजीटी पीजीटी में वो आराम से निकाल सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए हमने आपको बता दिया 125 क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगर उसमें आप 100 क्वेश्चन तक सही कर देते हैं तो आप सफलता निश्चित हो जाती है। गणित वगैरह में देखा जाए या फिजिक्स में देखा जाए, 20% लगभग हाई स्कूल का कोर्स आता है, 60% इंटरमीडिएट का होता है, इसके बाद में 20% बीएससी का कोर्स पूछा जाता है। लोग डिफीट क्यों किसमें खाए जाते हैं, बीएससी के कोर्स में जाते हैं। और पहले समय में आपको स्टैटिक डायनामिक्स किताबें पढ़ाई जाती थी, उसके ही पोर्शन बहुत आते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर जो है इंटरमीडिएट और बीएस में बहुत शार्ट हो गया, बीएससी बहुत स्टैंडर्ड होती है। 20% जो बीएससी कोर्स होता है उसी लड़के नहीं कर पाते हैं। हाई स्कूल इंटर तो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैटिक डायनेमिक्स कोऑर्डिनेट वो नहीं जानते हैं, तो उनको भी तैयार कर लीजिए। हमें पूरा अनुभव है, हम आपको टीजीटी पीजीटी में सफलता दिलवा सकते हैं यदि आप हमसे संपर्क रखें तो। हमने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।